اور आप रिजल्ट 45 फॉर्म के मुताबिक करें। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, उसका भी 12 बजे उन्होंने कहा था जी हम मीटिंग करेंगे आपको बताएंगे, वो अभी भी मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक नई एप्लीकेशन मैंने डीआरओ को दी जो उसने देख ली, व्हाट्सएप भी की और उसको दी भी। वो दी है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को जो डीसी होता है कि जनाब मेरी अदम मौजूदगी में या मेरी मौजूदगी के बगैर आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर सकते, ये आरओ फ्रॉड कर रहा है, बदनीयती पे मबनी है, ये रिजल्ट चेंज करना चाहता है मेरा। तो उन्होंने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें हमारे पास साबित शुदा तय शुदा पूरा रिजल्ट से मेरे पास नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर मेरा अपोनेंट कैंडिडेट था, उसने सुबह मुझे मुबारकबाद भी दी, उसने ट्वीट भी की जनाब मैं शिकस्त तस्लीम करता हूँ, शुएब शाहीन जीता हुआ है। उनके पास भी पूरा रिजल्ट है। हर कैंडिडेट को फॉर्म 45 दिया जाता है, उनके पोलिंग एजेंट को या उनके कैंडिडेट को, जो सारे के पास मौजूद है, लेकिन उस रिजल्ट को तब्दील किया जाने की अंदेशा है। अभी मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि कोई रिजल्ट आया है, ऑफिशियली हमें कोई नहीं मिला, न बाहर लगाया है। लेकिन एक बात मैं तय करना चाहता हूँ कि क्या हमें इस पाकिस्तान से मोहब्बत है या हम इसको बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। एक अवाम के फैसले को आप बिल्डोज करके इस पूरे रिजल्ट को आप चेंज करना चाहते हैं, और वो भी इसलिए कि आपको पसंद नहीं है शुएब शाहीन, आपको पसंद है वो पीएमएलएन का नुमाइंदा जिसके पास अवाम को मैंडेट नहीं है। पूरे इस्लामाबाद में आप दोस्त सारे साफी हो माशाल्लाह, और आप सारे दोस्तों ने कल देखा एक पोलिंग स्टेशन भी शायद नहीं कह सकते, शायद कोई का दुक्का हो मुझे नहीं पता, जहां मैं तारिक फजल से पीछे हूं, हर पोलिंग स्टेशन पे ह्यूज डिफरेंस था, आधे से ज्यादा का फर्क था, इवन देहातों में भी इससे ज्यादा फर्क था। और तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, और रात को जाकर के उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किसी ने उस 45 फॉर्म को तब्दील नहीं किया, उस ये नहीं कहा कि ये गलत है, कोई किसी हवाले से कुछ नहीं हुआ। तो आज जिस अंदाज से ये बदनीयती कर रहे हैं, ये इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर कर रहे हैं, ये मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी मैं एक बात फिर कहूँगा सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है, इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज़्यादा आती है। और ये ब्यूरोक्रेसी जिसने अपनी बदयांती पहले साबित कर दी थी जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए। आप मीडिया कुछ दोस्त गवाह हैं, नासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं और लोग गवाह हैं, मैं इनको साथ लेकर गया इसी रिटर्निंग अफसर के पास। मैंने इसको कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं उसको रिमूव करने या उसका जवाब देने को तैयार हूं। इनकी मौजूदगी में उसने कहा आप वो कैंडिडेट हो जिसका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल है और कोई अब के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। रात के 12 बजे जब आया रिजल्ट तो पता चला ना मेरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। जिसकी बदनीयती प्रूवन हो, जिसकी बेईमानी प्रूवन हो, मुझे बताएं अगर वो ये तर्ज अमल अडॉप्ट करेगा तो मुझे बताएं कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है क्या, हमारे मुल्क में आइन नहीं है क्या, हमारे मुल्क में आवाम को फैसला करने का अख्तियार नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी। आप सिलेक्शन कर देते कि लाडले आ गए हैं, हमने जनाब उनका नोटिफिकेशन कर दिया, जो बिलियंस ऑफ रुपीज आपने लगाए हैं वो गलत है। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है। हम इसको चैलेंज भी करेंगे अगर हमारे खिलाफ फैसला आया। और उसके बाद मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो कुछ ये बुनियादें रख रहे हैं ये मुल्क की तबाही के मुतरादिफ है, मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, मुल्क को माशी तबाही में धकेलने के मुतरादिफ है, और इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए देखें जब पब्लिक और कौम उठती है ना, वो अपने गुस्से का इजहार जिसके खिलाफ होता है और जिससे मोहब्बत होती है, ये एक अवामी रेफरेंडम था कल सारे पाकिस्तान में इमरान खान के हक में, वो इजहार करती है अवामी इनकलाब के जरिए, पुरअमन इनकलाब के जरिए अपने इजहार करती है। अगर उसको इसके हक से महरूम कर दिया जाए तो आपने शेख मुजीबर रहमान वाला अंजाम देख लिया। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। आज आप अगर ऐसे बुनियादों को खोखला कर रहे हैं तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम का होगा। ये हमारा मुल्क है, हम इसके रखवाले हैं, हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं, और हम इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी ये साबित करेंगे कि इनको ये जो कुछ इन्होंने किया है इसका उनको सजा और जजा भी होगी, उनका एहतसाब भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट से आज मैं मुतालबा करता हूँ, आपने कहा था कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे, ये वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, आज आप नोटिस लें, रात की तारीकी में आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, रात की तारीकी में आपने कहा कि जी गलत फैसला है, मान लेते हैं आपका फैसला दुरुस्त होगा, लेकिन आज आप पे लाजिम है
कि लोगों के बुनियादी हुकूक को आप तहफ़्फ़ुज़ करें। आज आप पे लाजिम है कि आप लोगों के छीने हुए हक को वापस कराएं, और अगर आप वापस नहीं करेंगे तारीख आपको बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी। और आज मैं एक बात आखिरी इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां हटा के आंखें बंद करके इस डकैती को, ये चोरी नहीं है डकैती है, अगर इस डकैती को आप इजाजत दे देते हैं तो इससे बड़ी तबाही हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकती। इंटरनेशनल मीडिया है सर, इंग्लिश में साहब ये बताइए, एक मिनट नहीं, इंटरनेशनल मीडिया से अलग बात करें, वो अलग से करेंगे। साहब ये बताइएगा कि जैसे कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से जो है तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हरा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर वही अदालतों में जाएंगे जहाँ पर आप कहते हैं कि हमें इन पर एतबार नहीं है? देखिए, हम दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे, इसके अंदर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन लेंगे और कंसल्टेशन के साथ मुशावरत के बाद आपको ज़रूर बताएंगे। लीगल तो हमने करना ही करना है, हम पाकिस्तान की अदालतों में ही हम लीगल तरीका कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अगर अपने आप को एक्सपोज करके आवाम के सामने, पब्लिक के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्क्रेडिट होना चाहते हैं तो ये उनका अपना चॉइस होगा, और दुनिया उनको जिस अंदाज और जिस अल्फाज से याद रखेगी वो भी तारीख का हिस्सा होंगे। आज भी जस्टिस मुनीर जो नजरिया ज़रूरत के मुजद थे, आज जिन अल्फाज में उनको याद रखा जाता है वो सारी दुनिया जानती है, और मुस्तकबिल भी कोई इतना दूर नहीं है। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीके कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है, और तारीख लिख रही है, और तारीख इसका फैसला करेगी। अच्छा सर, अभी जो रिजल्ट आया है, जैसे तारिक चौधरी को जीत का निशान मिला है, तो आप आज का क्या होगा? देखिए, अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिला, अभी मुझे एक सहाफ़ी भाई ने बताया है, अगर ये है जिसमें मुझे सुना गया है कि कुछ 8-10 हज़ार वोटों से हरा दिया गया है। 12 घंटे बाद अगर आप रात 11 बजे का रिजल्ट आया हुआ है, सारा इनके पास मौजूद है, मेरे पास भी सारा रिजल्ट मौजूद है। जो लीगल कोर्स है या जो अदरवाइज लाहेअमल है, हम उसको बनाएंगे और इनको इंशाअल्लाह डिस्क्रेडिट भी करेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, इनकी बदनीयती भी सारी पब्लिक कौम के सामने भी लाएंगे, और इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन होगा वो भी कराएंगे। सर आखिरी बात कमेंट कर दें, कितना दुख है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये जो वोट है, रिजल्ट जो मैंने आपको बताया है, दुख कितना है। उम्मीद थी कि ये हो जाएगा 86,000 वोट लेने के बावजूद। हमारे वोट देखिए, मुझे तो ये यकीन नहीं था कि जिसका डिफरेंस 50,000 से जायद हो, डिफरेंस 50,000 से ज्यादा डिफरेंस हो, उसको वो चेंज कर देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आपने चोरी करनी है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, क्योंकि आप चोरी के आदी हैं और माजी में भी किया, मेरे खिलाफ आपने झूठ बोल के आपने मेरे कागजात रिजेक्ट किए। चोरी की इजाज़त देता हूँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार की, लेकिन डकैती अगर करोगे तो ये लोगों का हक है, ये मेरा हक नहीं है। मैं इक़्तिदार में होना, असम्बली में बैठना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोगों का हक है, बुनियादी हक है, वो किसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। और अगर आप इस हक पे डाका डालेंगे तो आप इसके मुजरिम होंगे, डाकू साबित होंगे। डाकू होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी कोई चीज़ छीन लें, पैसा छीन लें। डकैती के कई मोड्स होते हैं, ये डकैती होगी, आप ये ना कीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिलाखिर मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस मुल्क के ऊपर है, इस मुल्क के इदारों के ऊपर है, इस मुल्क के मुख्तदर लोगों के ऊपर है कि जिनकी इतनी सोच छोटी है कि एक शख्स की दुश्मनी में जो जेल में बैठा हुआ है पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दिए, आज जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना के रख दिया, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए। मैं आज भी उनको कहता हूँ, आज भी वक्त है, जाओ, रेफरेंडम हो चुका है, जेल में जाओ, जा करके माफी मांग लो इमरान खान से, फतह मक्का की तरह हम तुझे माफ कर देंगे, मगर इस मुल्क में जुल्म मत करो, इस मुल्क का गंदा चेहरे को गंदा मत करो। ये बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत लोगों का ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा है। ये चंद लोग जो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के घटिया किस्म के डिसीजन कर रहे हैं, ये उनका मुल्क नहीं है। ये मुल्क गलत फैसलों करने वालों का मुल्क नहीं है, ये उन बोने सियासतदानों का मुल्क नहीं है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने साथ इदारों के उन करप्ट लोगों को मिला के पूरे पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बना लिया है।
कौम को फैसला करने दें। वो जिसको हक राय देना चाहते हैं वो हक उनको इस्तेमाल करने दें। लेकिन आपने हर हरबा इस्तेमाल करके भी अगर हार गए हो तो खुदा के लिए शिकस्त मान लो। इस मुल्क के लिए भी अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। शाहीन साहब सिर्फ ये बता दें, लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मुबस्सिर भी जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, क्या उनसे भी रब्ता करेंगे आप इस हवाले से? देखें, इंटरनेशनल मुबस्सिर बिल्कुल रब्ता मैं भी करूंगा, वो मेरे साथ, अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया रोज राब्ते में है। मैं उनको बिल्कुल सारी सिचुएशन पता है। कल तमाम पोलिंग स्टेशंस पे मैंने दौरा किया, आप में से कई लोग मुझे मिले, रिजल्ट के टाइम भी आप लोग मौजूद थे। मुखालिफ मेरा तो था, उसका पोलिंग एजेंट भी रिजल्ट वही लेकर आया जो मैं लेकर आया, उनके सबके साइन के साथ, सबके पास वही फॉर्म 45 आया, मीडिया की मौजूदगी में आया, सारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मीडिया सब ने चलाया। लेकिन मिडिल ऑफ द रिजल्ट में रोक दिया गया कि आप मीडिया न चलाए, मीडिया न चलाए, आपने रोक दिया। लेकिन जहां तक आप जा चुके थे उस वक्त तक जो रेशो था 20, 25, 30 एक हजार का डिफरेंस उस वक्त तक हो चुका था। ये नहीं, मैं 30,000 लीड में आगे था और किसी एक पोलिंग स्टेशन भी नहीं कह सकते चंद एक छोटी छोटी कोई 10-20 का फर्क होगा जिससे मैं हारा हूं, और मेरा और उसका आधे से ज्यादा का फर्क है। तमाम पोलिंग स्टेशन पे आपको मैं रिजल्ट भी बता देता हूं, मेरे पास पूरी एविडेंस है। अगर आप कहेंगे तो मैं फॉर्म 45 अलॉन्ग विद ओरिजिनल वो मैं आपको दिखा सकता हूं, स्कैन करके भी भेज सकता हूं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल मीडिया के होते हुए, और ये वो सीट है NA-47 जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंसी एंड प्राइम मिनिस्टरशिप के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। अगर इस हल्के में ये जुल्म हो सकता है, मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में क्या किया होगा। अगर ये हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ है, ये हमारे मुल्क में जमहूरियत का तमाशा है, तो फिर काबिल अफसोस बात है और कुछ नहीं कह सकते। सर बताइएगा शुएब शाहीन साहब, आपका जो है ना, शुएब शाहीन साहब अभी जो है ना रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, आप लोगों का ये था कि रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा तब तक हम RO के ऑफिस में बैठेंगे और रिजल्ट लेके जाएंगे। सर यहाँ पे रिजल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है और PMLN को जो है उन्होंने जो है वो मैंडेट दे दिया है। अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, अभी मुझे तो कंफर्म नहीं है। अगर वो रिजल्ट आ चुका होगा तो हम अगला लाहेमल आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब आप बताएं। सरकारी रिजल्ट को अनाउंस नहीं हुआ, क्या मान रहे हैं आप उस रिजल्ट को? फिर भाई आप नहीं मानते, मीडिया नहीं मानता, दुनिया नहीं मानती, मुल्क नहीं मानता, मैं पागल हूं जो मैं मानूंगा कि नहीं ये रिजल्ट जो फोर्ज और फ्रॉड करके बैठे हुए मैं इस रिजल्ट को मान लूं। दुनिया पूरी ने दिखाया, आपके सारे इवन इफ कंट्रोल जितना भी प्रेशर है आप लोगों को पता है, इस मीडिया ने सारा मेरा रिजल्ट दिखाया मैक्सिमम। तो मुझे बताएं, जो आप नहीं मानते, जो सारा पाकिस्तान नहीं मानता, पूरी दुनिया नहीं मानती, तो मैं क्यों मानूंगा? सर आपके जो अचानक सारे नतीजे रात को अचानक बदल गए, पहले आपकी अक्सरियत जारी थी, फिर अचानक तो कहीं भी नहीं बदले कहीं भी नहीं, अभी आकर बदले हैं। रात तक सारा रिजल्ट मेरे हक में था, अभी आकर रिजल्ट बदला है ना, उससे पहले तो कोई नहीं था। अगर वो भी बदला है तो ऑफिशियली नहीं मिला। जो भी नतीजे हैं इसको लीगली आप ट्रायल पे लेके जाएंगे, क्या आपको भरोसा है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखें, पाकिस्तान के मुंसफों के पास जाना है ना, अगर वो भी अपने आप को डिस्क्रेडिट करके बनाना रिपब्लिक का हिस्सा बनाना चाहते हैं पाकिस्तानी रियासत को, तो फिर अल्लाह उनसे पूछेगा, वक्त बताएगा, फिर कौम बताएगी। फिर सिर्फ ये अवामी इनकलाब जो पुरअमन इनकलाब था, फिर उसके दूसरे इनकलाब के लिए फिर तैयार हो जाए। फिर यही हो सकता है ना, क्योंकि अगर आपने इलेक्शन को भी नहीं मानना, लोगों के बुनियादी हक को भी नहीं मानना, अगर आपने कानून और इंसाफ का जनाजा निकालना है, तो फिर कौम फिर फैसला अपना करेगी। मतलब आप धरना देने जा रहे हैं? आप मेरा फैसला आपने नहीं करना।